मेटल माइंस वर्कर यूनियन के महामंत्री आशीष यादव का भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव निर्वाचित होने के पश्चात प्रथम नगर आगमन पर इंटक के सदस्यों व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बचेली, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, नगर पालिका के पदाधिकारी व पार्षद गणों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बचेली से फखरे आलम की रिपोर्ट। जी आशीष भैया, आपको राष्ट्रीय स्तर पर मेटल माइंस वर्कर्स यूनियन में राष्ट्रीय सचिव का पद दिया गया है। इसको पाकर के आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये एक बड़ा ही खुशी और गर्व का क्षण है कि पहली बार बेलाडीला क्षेत्र से किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है और यह पूरे बेलाडीला में इंटक परिवार के लिए एक गर्व का, खुशी का क्षण है। और इसके लिए हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी साहब और राष्ट्रीय महामंत्री श्री संजय सिंह जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सचिव पद दिया गया है आपको, इसके लिए आप आगे की रणनीति क्या बना रहे हैं? कांग्रेस की स्थिति वैसे अभी 3 प्रदेश में चुनाव हुआ, उसमें 0 रहा है, तो उसके लिए आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, हम लोग मूलतः श्रमिकों के लिए कार्य करते हैं और राजनीति से ऊपर उठ करके हमें अभी जिम्मेदारी दी गई है कि असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक यहाँ पर हैं हमारे क्षेत्र में, हमको उनके लिए भी कार्य करना है। तो अभी हमारा जो लक्ष्य यही है कि हम अपने आसपास के क्षेत्र में, अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक साथी हैं उनको एकजुट करते हुए उनके हितों की रक्षा के लिए कार्य करेंगे। फिर भी कुछ रणनीति बनाए होंगे, इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन दिया गया होगा आपको? देखिए, किस तरह से आप उनको एकजुट करेंगे? देखिए, ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। 22 और 23 फरवरी को जो नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया था, उसमें इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी जी के साथ ही साथ हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री दिग्विजय सिंह जी, श्री तारिक अनवर जी सहित और भी बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स, अन्य जो हमारी ट्रेड यूनियन है एटक के, सीटू के, उनके भी राष्ट्रीय जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। तो हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है, हम लोगों को जो रणनीति हम लोगों ने वहाँ तय करी है, उसके अनुसार हम लोगों को इस देश में ट्रेड यूनियन एकता को बढ़ावा देते हुए जो केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ लोगों को जागरूक करते हुए श्रमिक वर्ग को एकजुट करना है, ताकि आने वाले समय में जब भी अवसर मिलेगा, चुनाव आएगा, इन फांसीवादी ताकतों को उखाड़ फेंकने का समय आ गया इस देश से। उसके लिए हम सब मिल करके कार्य करेंगे और उसके लिए हम सब ने वहाँ पर एकजुट होकर के प्रण लिया है।